महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद एक बार फिर से सदन में 27 दिसंबर को उठा तो हंगामा मच गया। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में 865 विवादित गांवों की जमीन राज्य में मिलाने का प्रस्ताव पास हुआ। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नौटंकी है, हम राज्य की 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि 865 गांव जो आजादी के बाद से ही विवादों में रही है, उसे अब महाराष्ट्र में शामिल कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में बीजेपी शासित सरकार है और दोनों ही राज्यों की सरकार 1 इंच जमीन या 1 गांव किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि आखिर दोनों राज्यों के बीच में यह विवाद कब से है और यह विवाद क्यों है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम कन्नड़ लोगों के हितों में काम करते रहेंगे। उनसे जब पूछा गया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो शिंदे सरकार इससे जुड़ा प्रस्ताव क्यों पारित कर रही है, इस पर उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट पर विश्वास है क्योंकि इस मुद्दे पर कर्नाटक का रुख कानूनी और संवैधानिक है। उधर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने सीमा विवाद को लेकर राज्य के दोनों सदनों में पास प्रस्ताव पर खुशी जाहिर की। साथ में यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि कर्नाटक को महाराष्ट्र राज्य की 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद का प्रस्ताव सदन में पास हुआ, वैसे ही विपक्ष ने भी सपोर्ट किया। बिना विरोध किए हुए ये प्रस्ताव पास हो गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी शिंदे सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। महाराष्ट्र ने अपने विवादित प्रस्ताव में यह भी कहा है कि 865 मराठी गांव जो मराठी भाषा में बोलते हैं लोग, वो इस गांव में रहते हैं, इनकी 1-1 इंच की जमीन महाराष्ट्र की है और वो महाराष्ट्र में मिला दी जाएगी। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी करने की जरूरत होगी वो महाराष्ट्र सरकार करेगी। इस गांव में बेलगांव, कारावार, बिदार, निपन्नी और भलकी गांव शामिल है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल कोर्ट ने इस पर अपना कोई भी फैसला नहीं दिया है, लेकिन मामले की सुनवाई के लिए अर्जी को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही यह प्रस्ताव पास हुआ है। उधर 22 दिसंबर को कर्नाटक विधानसभा में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कर्नाटक सरकार ने विवादित जमीन को महाराष्ट्र को न देने की बात कही थी, जिसे 27 दिसंबर को विधानसभा सत्र में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के उस प्रस्ताव को मराठा विरोधी बताया और यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कर्नाटक ने इस सीमा विवाद की निंदा करते हुए महाराष्ट्र को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। कर्नाटक के प्रस्ताव में कहा गया था कि कर्नाटक की जमीन, पानी, भाषा और कन्नड़ हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के लोगों और विधानसभा सदस्यों की भावनाएं ऐसा ही एक मुद्दा है और अगर इस पर असर पड़ा तो हम राज्य के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी तौर पर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद है क्या? विवादों की वजह है राजनीतिक मुद्दा। दोनों राज्य इन इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। कर्नाटक और महाराष्ट्र बेलगाम का मसला 65 साल से अटका हुआ है। आजादी के बाद 1956 से लेकर यह सीमा विवाद है। कर्नाटक के 814 गांवों के 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मराठी भाषी रहते हैं। महाराष्ट्र इस गांव को अपने राज्य में मिलाना चाहता है, लेकिन अब सवाल यह भी है कि विवाद कहां पर है। कर्नाटक के बेलगांव, जो बेलागवी के नाम से जाना जाता है, वो और सोलापुर, इसी को लेकर विवाद है। आजादी के बाद से महाराष्ट्र बेलगाम, खानापुर, निपनी, नंदगांव और कारावार सहित 81 गांवों पर अपना दावा करता आया है। दूसरी ओर कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय हुई थी, फिर विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एकनाथ शिंदे ने जैसे ही सदन में प्रस्ताव पास किया तो बाला साहब गुट के शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना हुआ कि जैसे चीन हमारे देश में घुसा वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। इस मुद्दे पर किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो सीमा विवाद है वो 56 साल से चलता आ रहा है और अभी भी सदन में कभी महाराष्ट्र तो कभी कर्नाटक के सदन में विवाद होता है और प्रस्ताव पारित होता है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और विवाद भी जारी है, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।